लाइव कर दिए। चलिए देखिए, ये प्रभु सर है, जानते हैं इनको आप लोग, मैथ पढ़ाते हैं। अभी जो है हमसे बहुत शिकायत कर रहे थे, ठीक है, हमसे शिकायत ये कर रहे थे कि देखिए सर, हम आपके लिए जो है इतना दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी आप जो है विद्यार्थी के बीच हमको इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हैं, सीधा बैच अनाउंसमेंट कर देते हैं, विद्यार्थी आ जाता है। कभी हमको इंट्रोड्यूस करवाइए अपने बैच में ले जा करके। तो अभी हमको बहुत सारा कंप्लेन किए, लगभग 2 साल से जो है, पिछले 2 साल से हमको लगता है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और जो है आपको सबसे पहले ये जो जुड़े थे, 2213 वाला जो बिहार दरोगा का वैकेंसी था, उसमें हॉस्टल चला रहे थे, हॉस्टल के छात्रों को पढ़वाए थे। एकदम मैथ में जिसको कुछ नहीं आता था वो सब काफ़ी बेहतर कर गया इनके संरक्षण में, इनके मार्गदर्शन में। तो जो मैथ है संस्थान में, मैथ जो है प्रभु सर ही पढ़ाते हैं, और सच में हम किसी भी बैच में इनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाए हैं, ये बात सत्य है। तो आज इनको इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं आप लोग के सामने, समझ गए। तो हाँ, कमेंट वो सब तो देख लेंगे, कमेंट सब, कमेंट हम नहीं देखते हैं ज़्यादा, कमेंट देखेंगे तो फिर ये तो हाँ हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हम इनको किस आधार पे रखे थे? ये जब हमसे जुड़े थे तो उससे पहले ये पता नहीं कितना बार सीजीएल का परीक्षा दिए, हमको नहीं पता है, लेकिन ये अपना 2 बार का जो है एडमिट कार्ड हमको दिखाए, और दोनों बार मैथ में 200 में 200 था। उस समय मैथ 200 का हुआ करता था, समझ गए। इसी आधार पर इनका जो है जो मार्कशीट था, और इनको कौन लाया था पता है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही दरोगा बैच में जो है एगो लड़का पढ़ता था, अब कौन था यही जाने, हमको पता भी नहीं है। तो दरोगा बैच में लड़का पढ़ता था, तो वही लड़का जो है इनको ढूंढ के लाया, हम इनको जानते भी नहीं थे। तो फिर ये अपना मार्कशीट दिखाए, तो हम देखे कि सीजीएल जैसे परीक्षा में 200 मैथ में है, मतलब निश्चित तौर पर मैथ कहीं ना कहीं अच्छा है, तब तो 200 में 200 ला रहे हैं। तो उसी आधार पर जो है इनको हम कोचिंग में रखे थे। और हॉस्टल के लड़का को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, और हॉस्टल के लड़का को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। हॉस्टल के लड़का से हम डेली मिलते थे, डेली पूछते थे सर क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे हैं। लेकिन बैच में हम जाकर के कभी मैथ के बच्चा से मुलाकात भी नहीं किए हैं कि कौन मैथ पढ़ रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहे हैं, और उनसे पूछे भी नहीं हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो है आपको अभी तक जितना भी परीक्षा के लिए ये तैयारी करवाए हैं, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल हो, जिसका कल जो है प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, कटअप काफ़ी हाई गया है, और उसमें भी जो है जब परीक्षा हुआ था तो उसके बाद जो है ये क्वेश्चन दिखा रहे थे। यूपीएससी का परीक्षा हुआ है 28 तारीख को, सीसेट का 2 क्वेश्चन हूबहू सर के नोट से आया है, समझ गए। ऐसा नहीं कि नोट सीसेट के बाद तैयार हुआ है, यूपीएससी 28 तारीख को, उससे पहले से नोट है, समझ गए, नोट तैयार है। सीसेट का 2 क्वेश्चन, समझ गए, मैथ या रीजनिंग का जो है बता रहे थे कि एकदम हूबहू जो है आपको नोट से आया है। तो काफ़ी अच्छा मैथ में पकड़ है। तो आप सभी लोग अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप आइए पढ़िए। देखिए आपका बैच 7:30 से 9 है, तो आपके बैच के ठीक पहले 5:30 से 7 बजे तक मैथ चलता है। और ये बैच नया शुरू हुआ है, 31 तारीख से शुरू हुआ, 31 से ना शुरू हुआ, हाँ 31 से शुरू हुआ है, 31 यानी कल से शुरू, कल है ना जी, हाँ 31 यानी कल से शुरू हुआ है। और उसमें नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम में कल थोड़ा पढ़ाए थे, आज थोड़ा पढ़ाए हैं, और कल जो है उसका क्वेश्चन होगा, और फिर परसों से जो है नया चैप्टर शुरू हो जाएगा नंबर सिस्टम में ना। कौन सा चैप्टर पढ़ा दिए हैं? और क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर चैप्टर है, समझ गए। तो थोड़ा सा आप भी अपने विषय में बताइए, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि देखिए एक बार पढ़ के देखिए, पढ़ के देखने में क्या जाता है, और डेमो तो अवेलेबल है ही आपके पास। आप 1 सप्ताह क्लास करके देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो जो है, और थोड़ा सा लेवल भी इनका अच्छा है। देखिए सामान्य तौर पर पटना के टीचर का लेवल बहुत ज़्यादा खास नहीं है, समझ गए, लेकिन सर का लेवल जो है अच्छा है। एक ये दूसरा कारण ये भी था कि इनका लेवल देखिए मैथ का, तो हमको अच्छा लगा, ये भी एक आधार था इनको रखने का। तो जो है थोड़ा सा अपने विषय में भी बताइए। और दूसरा चीज ये है कि आप जो है बता दीजिए क्या पढ़ाए हैं, क्या नहीं पढ़ाए हैं। और आप लोगों से बस रिक्वेस्ट यही है, कुछ भी नहीं है,
रिक्वेस्ट अंततः मेरा यही है कि आप 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन आकर के पढ़िए, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप पूरा जो है ये हो जाइए, मतलब पूरा सेटिस्फाई हो जाइए, और उसके बाद जाकर के आप एडमिशन लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझिए 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में आप सेटिस्फाई हो जाइए, 1 महीना में सेटिस्फाई हो जाइए, लेकिन आकर के एक बार देखिए क्या है क्या नहीं है, हमको भी बताइए कैसन पढ़ाते हैं कैसन नहीं पढ़ाते हैं, समझ गए। तो ऐसे हॉस्टल के लड़का का तो रिव्यू अच्छा ही था, बाद बाकी अब आपका क्या रिव्यू रहता है वो तो आप ही जानिएगा, समझ गए। तो थोड़ा बता दीजिए अपने विषय में। चलिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये सारा कहानी हम लोग धीरे धीरे करके सारा एक ही दिन उगल दिया जाए तो ये कम पड़ जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डेली का डेली जानकारी लेते रहेंगे। अपने बारे में बताए तो जैसा कि सर ने आधा बात आपको बता ही दिया चुका है कि हमने 200 में 200 मार्क्स रॉ स्कोर। इससे पहले जाओगे तो सीजीएल मेंस में 200 नंबर का मैथ पेपर होता था, तो 200 में 200 नंबर मैथ का स्कोर मेरा रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर। और नॉर्मलाइज्ड स्कोर सोचिए कितना होगा। 200 में 200 रॉ स्कोर है तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना होगा? 245। पीपीटी लगा दीजिए हो, अगर होगा तो उसका लगाए थे ना, मार्कशीट का होगा पीपीटी आपके पास। अरे लगा दीजिए, तब तक लगाइए, तब तक हम बात करते हैं। चलो 1 मिनट देखने में, जब तक बात करते हैं ना तब तक हो जाएगा। 1 मिनट। बस बस 1 मिनट। 1 मिनट। ये वाला ये देख लेते। आपके व्हाट्सएप भेज दें। चलिए सभी लोग मास्टर तो बोलते हैं हम ये है वो है, दिखाता कोई नहीं है, लेकिन देख लीजिए सब तो मुंह से सुनते हुए हम 10 बार क्वालिफाई है, 10 बार 15 बार, लेकिन दिखाता एको बार नहीं है। दिखाता एको बार नहीं है। बड़ा कर दीजिए। बुझा रहा है? और बड़ा करिए ना, और बड़ा करिए। हाँ, ये एलईडी में देखिए पीछे वाले से को बढ़िया से बुझाता होगा, दिख रहा है? अब दिखा रहे हैं। ये नाम किधर है? देखिए, प्रभु राजकुमार महतो, यही नाम है, दूसरा नाम नहीं है। आप देखिएगा रोल नंबर वोलन सब चीज है। बाबूजी का भी नाम में देख लीजिए, प्रदीप कुमार महतो, टाइटल बदला नहीं है, एडिट नहीं किया हुआ है, रोल नंबर भी है, सारा चीज है। और ये है पेपर 1 का मार्क्स 200 में 162 समथिंग। आपको मतलब है मैथ से। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रॉ स्कोर 200। अच्छा 2 दिख रहा है ना वो, और 2 के बाद खाली 0 नजर आ रहा है, और 2 के बाद खाली 0 नजर आया, मतलब 200 दिख गया। और इधर एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नॉर्मलाइज्ड स्कोर कितना दिख रहा है? 244.42। तो ये 200 में 200 है और ये 245 नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। एक दावा कर सकते हैं पूरे भारत में 200 में 245 नंबर ला करके कोई टीचर नहीं है, लेकिन कोई स्टूडेंट जरूर है। जब हम लाए थे तो मेरे साथ 4-5 और स्टूडेंट थे उस शिफ्ट में जो 200 में 245 लाए थे। कोई टीचर नहीं है, लेकिन स्टूडेंट 200 में 245 नंबर ला करके जॉब करता है।
टीचर कोई नहीं है जो 200 में 245 नंबर ला करके पढ़ा रहा है। इससे ज्यादा जानकारी फिर कभी मुलाकात करें। ये एगो स्कोर कार्ड दिखाए बहुते है, कितना दिखाएंगे? ये सबसे बढ़िया स्कोर कार्ड था, ये सबसे बढ़िया स्कोर कार्ड था, समझे ना। चलिए, इंग्लिश भी ठीक ठाक है, नहीं सोचिएगा 200 में 145 है और टोटल 609 है। 700 नंबर में 609 नंबर है। 700 में 609 जोड़िए, आपके सामने में डिस्क्रिप्टिव 58 है, 245, 145, 163 जोड़िएगा तो 609 पुर जाएगा। और रिजल्ट का क्या हुआ इसके बारे में नहीं जानकारी लेना है। रिजल्ट क्या हुआ छोड़ दीजिए, क्या रिजल्ट भी पूछिएगा, बोले ना धीरे धीरे सब चीज, इसके बारे में दूसरा क्लास में दूसरा दिन दूसरा स्कोर कार्ड दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए, अरे प्यार धीरे धीरे होता है तो ठीक होता है, हद से नहीं गुजरना है। इसीलिए धीरे धीरे इंटरेस्ट जगाना है। आज के लिए इतना काफी है, ये आपके जोश जुनून को बढ़ाने के लिए काफी है। बहुत सारे लॉज में सुनते होंगे, अरे ये क्वेश्चन हार्ड है छोड़ ना दीजिए, काहे बनेगा। अरे छोड़ दोगे तो ऐसन ऐसन बंदा सब बैठल है कि 200 में 200 नंबर ला करके रहता है। ये भी आदमी लाया है, आप भी आदमी है। तो लॉज में बहुत ज्यादा आपको सुझाव देने वाले होते हैं, मैथ ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ो, नहीं आता है, तुमसे नहीं बनेगा, मतलब किसी से नहीं बनेगा। तो कट ऑफ काहे चला जाता है 80%। CHSL का कट ऑफ देखे ना 156 था, 156। ओबीसी का कट ऑफ 156 है 200 में, और ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है प्री का। इसके बाद मेंस होगा, सोचिए मेंस में कितना कट ऑफ जाने वाला है। यानी आप 100% का टारगेट करिए तो पढ़ाते हैं 150%। इसीलिए दावा के साथ कहते हैं तुम कितना भी भूल जाओगे तो 100% ले आओगे। पढ़ाते 150% है, इसीलिए दावा करते हैं 100% तुम बना के लाओगे। कितना भूल क्वेश्चन, राम के जगह आरती, श्याम के जगह मोहन, 10 के जगह 20%, के जगह कुछ कुछ लिख के। यानी हु बहू का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। जीके जीएस में हु बहू का मतलब समझते हैं, लेकिन मैथ में डाटा के साथ, लैंग्वेज के साथ हु बहू मैच कर जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आप निफिकिर हो करके एक सप्ताह आकर के तो देखिए, एक सप्ताह आप रुक जाइए खाली, फिर देखिए। तो आप सभी लोग इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ नहीं पढ़ते हैं कहीं पर भी? अभी बहुत सारे हैं। आकर के देखिए, दिल लगा लेंगे आपके साथ, आकर के देखिए दिल लगा लेंगे, टेंशन नहीं लेना। और सबसे बड़ी बात, पटना में मैथ का सिलेबस होता है, कितना दिन में खत्म होगा? 2 साल। देखे मुंह पे आया 2 साल, ये 2 साल हकीकत नहीं है, 2 साल में भी पूरा नहीं होता है। लेकिन जो मेरे साथ पढ़ रहा है, सबसे पहला बैच आया था 10 से 12, अभी जा करके पूछिएगा 100 क्लास भी नहीं हुआ है। अर्थमेटिक के सबसे बड़े चैप्टर परसेंटेज का पूरा यूनिट खत्म है, रेशियो का केवल बचा है, और रेशियो में आप भी जानते कि जान नहीं है। इसके बाद नंबर सिस्टम पूरा खत्म होने वाला के कगार पर है। नंबर सिस्टम आज लगभग 44वां क्लास है, 44वां क्लास, और नंबर सिस्टम खत्म होने वाला है। तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा सर इतना जल्दी कैसे पढ़ा लेते? कम पढ़ाते होंगे, पढ़ाने का स्टाइल ही अलग है। वही बता रहे हैं, रीजनिंग ध्यान जाता है, सबको खाली रीजनिंग का टेंशन है। चले पीछे, पीपीटी चलिए ध्यान से देखो, आगे आ गया। देखो आपको कम समय लगने का कारण यह है कि देखो नंबर सिस्टम बहुत सारे थ्योरी होते हैं, हम आपको थ्योरी प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिया जाता है, यहां पर सारा चीज डिस्कस किया जाता है और आपको लिखने का मौका नहीं दिया जाता। इससे फायदा कितना होता है जानते हो? किस किस दृष्टिकोण से फायदा होता है? जब हम पढ़ा भी रहे होते, आप लिख भी रहे होते, आप आधा लिखने पे ध्यान देते हैं और आधा समझने पे। हम पूरा ध्यान समझाने पर लगाते हैं, यानी आपको समझने पे। जब
आपको लिखना ही नहीं है तो आप भी एकदम निफिकिर है कि हमको केवल समझना है। आपको अच्छी तरीके से समझा दिया जाता है, तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं ना तो जल्दी जल्दी आप समझते जाते हैं। तो आप ही बोल देते थोड़ा फास्ट बढ़ जाइए, थोड़ा सा जल्दी चलिए, क्योंकि आप पूरी तरीके से माइंड में वो पिक्चर आपका क्लियर हो चुका है कि थ्योरी क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन को डील कैसे करना है। ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल है। जैसे ये थ्योरी लिखा रहता है, हर चीज नंबर सिस्टम में सारा का सारा थ्योरी लिखा रहता है। कोई आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है। लिखने का जरूरत पड़ेगा केवल क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी थ्योरी जब पढ़ते रहते हैं तो सारा प्रिंटेबल फॉर्म में आपके पास रहता है, आपको केवल देखना है, समझना है ये क्या कैसे होता है। ये पढ़ाने का स्टाइल है। वैसे बताते बताते आप भी थक जाइएगा और बताते बताते हम भी थक जाएंगे। इससे अच्छा है कि आकर के मुलाकात करते हैं बैच में। बात क्लियर है? तो डेमो करने के लिए तैयार है ना? बहुत सारे लोग फीस के बारे में पूछना चाह रहा था, तो फीस बहुत ही नॉमिनल है। मेरा कुछ बैच अभी आ रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग पीरियड में ही है, इसीलिए फीस काफी कम लगा है। ऑनलाइन 499 है, जितनी बार देख सकते हैं, और ऑफलाइन का फीस अब भी फिलहाल 999 ही है। ऑफलाइन 999, 1000। और पढ़ते कैसे हैं तो आसपास के जो स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे उससे एक बार पूछिएगा, नहीं तो आपको भी सुविधा दिया जाता है। कम से कम 1 महीना पढ़िए ना, 1 महीना में कितना ज्यादा चैप्टर खत्म होगा आपको आकलन हो जाएगा कि मास्टर क्या पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोग आने का प्रयास करिएगा, कल से या परसों से, जब से आने का मन हो। बात तैयार है? अब आवाज धीमा हो गया, लेकिन चलिए, आवाज धीमा नहीं हुआ है। तो फीस के बारे में बता दिया, अभी एकदम नॉमिनल फी है। नॉमिनल फी में एकदम क्वालिटी लेवल का पढ़ाई होने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चल, और कोई दिक्कत वाली बात? क्या समय? आप लोग से जस्ट पहले आप ही लोगों को ध्यान में रख करके ये दिया गया था पर्सनली, इसीलिए आप ही लोगों के बैच में आए हैं। बात समझे? 7 से 9 आप लोग का बैच है, तो 5:30 से 7 मैथ्स पढ़िए नीचे वाले क्लासरूम में, और जस्ट 1 फ्लोर ऊपर चढ़ के आ जाइए। टाइम कम समय में दोनों निपटा के चल जाइएगा। सिलेबस भी सबसे पहले खत्म करते हैं 10 महीना, मतलब 300 दिन। जैसे ही 300 दिन खत्म हुआ, बस खत्म, टाटा बाय बाय हो जाता है। और ये 300 दिन का मतलब 300 दिन होता है मेरे लिए। ये सब जानकारी है। आज क्या किया जाएगा बताइए? 8 बज गया है, 8 बज गया है, तो फिर चलिए डिस्कस कर दे, थोड़ा बहुत कर दे। एगो हाथ हिलाते नहीं करे। कितने लोग पढ़ने के मूड में है? हाथ उठाइए। आधा आधी है, लेकिन चलिए, इससे यही बात पता चला, जो कहीं पढ़े हैं उनको तो सही बात है, वो पढ़े हैं वहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं पढ़े वो स्टार्टिंग से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आज हम ही लेते हैं क्लास आपका। आज मैथ्स का ही क्लास होगा। आप लोग भी ऑनलाइन वाले जितने भी है, आज आपका मैथ्स का क्लास होगा। इससे फायदा ये होगा ना, जो एक दिन क्लास हुआ है ना, वो आपका रनिंग पकड़ा जाएगा कल से, वो आपका रनिंग पकड़ा जाएगा कल से। तो हम लोग 1 घंटा पढ़ के देखिए कि कैसे पढ़ाई होता है क्लास के अंदर। चलिए, 1 घंटा बैठ जाइए आराम से, 1 घंटा बैठ जाइए आराम से। चलिए, क्लास रेगुलर चलता है, मंडे टू सैटरडे चलेगा आप लोग का क्लास। जो मैथ का क्लास है ना, मंडे टू सैटरडे चलेगा। ले पढ़ने का मन है ना? बहुत जोर से आवाज आता है, इतने भीड़ में एक आध को हाथ हिलाता है, टाटा बाय बाय। आप भी बैठ करके देखिए ना, कुछ तो पढ़िए रहे ना, बढ़िया चीज पढ़िएगा। बैठ करके मूड बनाइए, केवल मूड बनाना है। अच्छा, क्या ज्योग्राफी?
चल, बहुत सारे लोग नंबर सिस्टम, बहुत सारे लोग ज्योग्राफी। चल, पढ़िए, आज मैथ पढ़िए, हम भी आप लोग के साथ बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए, जानते हैं 2 साल से इनका शिकायत है कि 2 साल से आप हमको एक भी क्लास में मौका नहीं दिए हैं, तो आज मौका दिए हैं तो पूरा दे देते हैं, ठीक है। थोड़ा आज मेरे लिए पढ़ लीजिए ज्योग्राफी नहीं, सॉरी मैथ पढ़िए। हम भी यहाँ पे बैठे हुए, हम भी देखते हैं कैसे कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। हम भी क्लास कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा मूड बना लीजिए, मैथे पढ़ लीजिए आज, ठीक है। बनाइए तो मूड थोड़ा मैथ का, पढ़ाइए। चलिए, हम लोग सिलेबस तो अभी नहीं लगाया गया, सिलेबस का पूरा पीपीटी डिस्कस किया गया था। तो सिलेबस हम लोग पहले नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ था 5 बजे वाले बैच में, तो नंबर सिस्टम का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर का हम लोग शुरुआत करते हैं, तो जरा देखने का प्रयास करो। हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, ध्यान से। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का हिंदी जानते होंगे आप लोग, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति ये है इसका हिंदी। अब संख्या के बारे में आ गया है, अभी हम लोग नंबर के बारे में केवल पढ़ना चाहते हैं। नंबर, तो संख्या स्टार्ट कहां से होता है बताइए तो? 0 से। संख्या स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। लेकिन ध्यान से, पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9, 0 से 9 तक को क्या बोलेंगे? संख्या। हो गए गड़बड़ आप लोग? 0 से 9 तक हम लोग संख्या नहीं कहते हैं, डिजिट कहते हैं, डिजिट। 0 से 9 तक को हम लोग डिजिट कहते हैं, डिजिट। डिजिट, और डिजिट का हिंदी होता है अंक। डिजिट का हिंदी होता है अंक। यानी 0 से लेकर के 9 तक को हम संख्या नहीं कहते हैं, डिजिट कहते हैं। बात क्लियर है? यानी एक अंकों वाले को हम लोग डिजिट कहते हैं। तो फिर संख्या किसको कहेंगे? संख्या 10 से स्टार्ट होता है, यानी ये 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, इसके बाद ... 25, ... 99, ... 101, ... 1001, ... आगे चलता रहेगा। तुमको यहां से क्या बात समझ में आया कि संख्या स्टार्ट कहां से हुआ है? 10 से। 10, 11, 12, 13, 25, 99, 100, 1001, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 10 लाख, जितना भी होगा। यानी संख्या स्टार्ट हुआ है 10 से। स्टार्ट हुआ है 10 से, और अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां से तुमको ये बात जानकारी मिला कि संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको आप संख्या बोलोगे? 10। और 10 के बाद जितने भी हैं सबका सब संख्या है। तो यहां से ये बात पहले डिजिट और संख्या में क्लियर हो गया। डिजिट और संख्या में, डिजिट किसको कहेंगे? 0 से 9 तक को डिजिट कहेंगे। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में बोलोगे तो एक अंक वाले को डिजिट कहेंगे। तो संख्या किसको कहेंगे? 2 अंक वाले या 2 से अधिक जितने भी अंक वाले होंगे सभी को संख्या कहेंगे। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले, सबसे छोटी संख्या बताइए, तो बात समझ गए ना? यानी सबसे छोटी संख्या 10 है।
तो डिजिट और संख्या में कोई कंफ्यूजन वाली बात है क्या? 0 से 9 तक को डिजिट कहेंगे और 10 से लेकर के आगे जितने भी बड़े अंक होंगे सबके सब संख्या कहलाएं। डिजिट और संख्या खत्म। जब डिजिट और संख्या आपका पूरा क्लियर हो गया है तो अब हम लोग संख्या को जरा देखना। संख्या को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले संख्या को 2 भागों में बांटे हैं। पहला भाग है वास्तविक संख्या, दूसरा है काल्पनिक संख्या। बात क्लियर है? वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब इसका परिभाषा देखते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो जरा देखो ध्यान से। वास्तविक संख्या किसी को पता है क्या? बताइए। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार परिभाषा पढ़िए आप लोग। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर दिखाया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ये जो परिभाषा लिखे ना, इसमें एक वर्ड आया है जो दिक्कत कर रहा होगा आप लोग। ये संख्या रेखा क्या है? ये संख्या रेखा, बाद बाकी आप में किसी में कोई दिक्कत नहीं हो। ये संख्या रेखा, तो संख्या रेखा हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। संख्या रेखा इस टाइप का स्केल वाला देखे हैं, जो बीच में एकदम होता है 0 और इस साइड 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक। और जब 0 के इस साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और इन्फिनाइट तक चलता जाएगा। बात क्लियर है? इसी को कहा जाता है संख्या रेखा। संख्या रेखा के ठीक बीच में होता है 0 और 0 के इस साइड पॉजिटिव, 0 के इस साइड निगेटिव। बात क्लियर है? इसे ही संख्या रेखा कहते हैं। हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप लोग बताइएगा क्या ये वास्तविक संख्या होगा कि नहीं। तो एग्जाम्पल देवे नहीं किए तो कैसे समझ गए? एग्जाम्पल दिए ही नहीं बोलते होगा। चलो बताना। 5 एक वास्तविक संख्या है, 7 एक वास्तविक संख्या है, -3 वास्तविक संख्या है, -8 वास्तविक संख्या है, +25 वास्तविक संख्या है, -101 वास्तविक संख्या है, 2.5 वास्तविक संख्या है। बहुत सारे लोग मुड़ी डुला दिए, नहीं है। 2.5 वास्तविक संख्या है। सोचिएगा कहां है 2.5? तो जरा देखो, ये 2.5 कहां आता है? 2 और 3 के बीच में। 2 और 3 के एकदम बीच में क्या होगा? 2.5।
2.5, यानी 2.5 भी एक वास्तविक संख्या है। तो आपसे कोई पूछेगा माइनस का 3.8 वास्तविक संख्या है? ये भी है। ये कहां नजर आएगा आपको? -3 और -4 के बीच, 4 के नजदीक होगा माइनस का 3.8। बेहतर ढंग से समझिएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। जैसे अगला एग्जाम्पल देते हैं 3.48। क्या 3.48 वास्तविक संख्या है? ये कहां तुमको नजर आ रहा है? ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 3.48 किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच कहीं ना कहीं तो 3.48 आएगा। अब बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसे देखो, यहां तक तो ये पूरा का पूरा क्लियर था आपका, यहां तक पूरा क्लियर था। 2.5 कैसे वास्तविक संख्या हो गया? ये 2 और 3 के बीच में आएगा, ये बात तो सही है। आप स्केल अपना पटरी देखे होंगे, देखे है ना, 1-1 सेंटीमीटर का गैपिंग रहता है, और देखे होंगे 1 सेंटीमीटर बट जाता है 10 भागों में। 1 सेंटीमीटर बट जाता है 10 भागों में, तो वही 10 भागों में 1 भाग 0.5 का भी तो आएगा। जैसे 2 और 3 है तो ये 10 भाग में छोटा 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 बट जाएगा ना, तो यहां बीच में आएगा 2.5। तो 2.5 आता है 2 और 3 के बीच में। ये क्लियर हो गया। तो 3.8 जो है वो 3 और 4 के बीच फिर 10 ठो लकीर होगा, छोटा छोटा करके, गिनना मत, वैसे ही दिखा रहे हैं तुमको। 10 लकीर होगा। उदाहरण के तुमको स्केल में दिखा दिए, 1-1 सेंटीमीटर के बीच गैप रहता है, लेकिन हर 1 सेंटीमीटर बट जाता है 10 भागों में। बात क्लियर है? तो फिर ये बताओ 3.48 का एग्जाम्पल दे तुमको। मीटर स्केल देखो, मीटर स्केल कपड़ा वाला दुकान सफर अक्सर होता है, नहीं देखे तो टेंशन नहीं लेना है। 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर को मीटर स्केल पे देखे होगे ना, 100 भागों में बांटा जाता है। 1 मीटर को 100 छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। तो वही 3 और 4 के बीच में हम लोग छोटे छोटे 100 पार्ट में बांट सकते हैं, और ये 3 और 4 के बीच में आएगा, यानी ये भी 3.48 भी वास्तविक संख्या होगा। तो ये 2.5, 3.8, 3.48 वास्तविक संख्या क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक समझ में आ रहा है ना। लेकिन आपसे ये पूछ ले 5.23283 ये वास्तविक संख्या होगा? ये होगा, ये भी होगा। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल जानते हो? किलोमीटर में चले जाइए ना, किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। यानी 1 किलोमीटर को हम लोग 1-1 मीटर का 1000 भाग बना सकते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1-1 मीटर का 1000 भाग मिलके 1 किलोमीटर बनेगा। यानी 1 किलोमीटर को 1000 भाग में बांट सकते हैं। तो 1000 भाग में बांटेंगे तो ये 5.283 जो है, यानी 5 और 6 के बीच को हम लोग 1000 पार्ट में बांट सकते हैं। और 1000 पार्ट में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं तो 283 मिलेगा ना, वहां पर ये डिनोट किया जा सकता है। बात क्लियर है? तो वास्तविक संख्या में कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सबको दर्शाया जा सकता है, लॉजिक के साथ समझ में आ गया है। बात क्लियर है? इधर चलता है CI एंड SI पढ़ाइए सर। पहले यहां पढ़ लीजिए नंबर सिस्टम, फिर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, वास्तविक संख्या में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, वास्तविक संख्या के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, चलिए, काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे जानते हो? रूट के अंदर, रूट के अंदर निगेटिव,
रूट के अंदर निगेटिव में, रूट के अंदर निगेटिव में जो भी संख्या होगा, सब काल्पनिक संख्या कहलाएगा, सब काल्पनिक संख्या कहलाएगा। जरा एक बार तुम इसका डिफिनेशन पढ़ लो तो। रूट के अंदर निगेटिव में जो भी संख्या होगा वह सब का सब काल्पनिक संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल दिया जाए, परिभाषा उतना क्लियर नहीं हुआ होगा, एग्जाम्पल हो गया। बड़ी तेज है तब तो, जरूर मेरे बैच का होगा ऐसा, देख लिए ना लक्षण करा। चलो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सबसे पहले देखो एग्जाम्पल, अंधाधुंध एग्जाम्पल देते हैं, आप गलती करिएगा। -3 काल्पनिक संख्या होगा, बिल्कुल सही है। -5 काल्पनिक संख्या होगा, -11 काल्पनिक संख्या होगा, -16 काल्पनिक संख्या होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए होगा आवाज आ रहा है, सब पढ़ा होगा। सुनिए, अब सुनिए इसका जवाब। वास्तविक संख्या में भी गलती किए थे ना, काल्पनिक संख्या में भी गलती किए। सुनिए ध्यान से, आप लोग एक आयोटा का नाम सुने होंगे, 11th में होता है आयोटा। ध्यान से देखना, रूट अंडर -1 बराबर आयोटा। ये I फॉर आयोटा है, लेकिन I मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी को ही, अब इमेजिनरी ज्यादा वर्ड ज्यादा लेटर का है ना, ज्यादा लेटर लिखना किसी को पसंद नहीं आता है, तो आयोटा लिख दिया। आयोटा भी 4 लेटर का हो गया तो बोलता I बोलेंगे केवल, तो I फॉर आयोटा मतलब इमेजिनरी, यानी रूट अंडर -1 बराबर आयोटा होता है और I मतलब इमेजिनरी। बात क्लियर है? तो सीधा -√3 तो इमेजिनरी होगा, -√5 भी इमेजिनरी होगा, -√11 भी इमेजिनरी होगा, लेकिन -√4 इमेजिनरी होगा। आप लोग बोले नहीं होगा, दिखाते हैं ये क्यों होगा। देखो ध्यान से, आप लोग जब इसको तोड़ने का प्रयास किए होंगे तो -16 को 16 इंटू -1 लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 16 को तो बाहर निकाल लेंगे, एकदम सही बात है। 16 का वर्गमूल निकालेंगे कितना, 4, लेकिन अंदर में -1 रह गया ना, अंदर में -1 रह गया, तो ये भी एक काल्पनिक संख्या होगा। परिभाषा पूरा स्पष्ट है, सीधा क्या लिखा है देखो, रूट के अंदर निगेटिव में जो भी संख्या होगा सब काल्पनिक संख्या होगा। अब चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या ही काहे न हो। 16 देख के आप लोग सीधा निकाल लिए 4, लेकिन ये निकलता नहीं है जैसे आप निकालना चाहते हैं। तो बात तुमको समझ में आया? जैसे पूछे -25 काल्पनिक होगा, होगा। कुछ देर पहले तो आप लोग बोल रहे थे नहीं होगा। अब बताना जरा सा, -47 काल्पनिक होगा, -49 काल्पनिक होगा। बस देखना क्या है, रूट लगा हुआ है और निगेटिव में है, बस काल्पनिक हो गया। बात समझ में आया? तो काल्पनिक संख्या में कोई दिक्कत वाली बात है, केवल पहचानना था। पहचान लीजिएगा ना कौन काल्पनिक है और कौन वास्तविक है। बहुते पढ़े हैं तो पहले जो पढ़े हैं ना उसका थोड़ा सा इधर देखो, ये है पढ़ने का स्टाइल। तुमको रटवा दिए, एक बार रीडिंग मारिए खुद से।
जो लिखाए हैं यहां पर उसी चीज को एक बार पढ़ाते हैं। क्लास के दौरान ही 2-3 बार आपसे बुलवा देते हैं। पढ़ लिए, जो पढ़ाए हैं वही डिट्टो कॉपी लिखल है ना। चलिए फिर अगला स्लाइड पढ़ लीजिए इसको आप लोग। आयोटा क्या है सर? बुक का नाम है। आयोटा बताए हैं। पढ़ाई पर ध्यान रखिए ना। आई फॉर इमेजिनरी, और इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। 11th-12th में इसका डिटेल पढ़े होंगे। हम लोग को केवल आइडेंटिफाई पढ़ना है। चलो, कोई दिक्कत वाली बात है? वही चीज लिखा है जो पढ़ाया गया है। बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, चले जाते हैं वास्तविक संख्या। अभी हम लोग फिर से सबसे पहले संख्या को कितने भागों में बांटे थे? कौन कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को भी बांटते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है। वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब आप जरा ध्यान से देखना, वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जरा ध्यान से देखना। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन सब भी होता है। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये बात पहले पता चला कि P और Q है क्या? जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। पहला कंडीशन ये है, P और Q पूर्णांक होगा। अगला कंडीशन ये है, जहां Q इक्वल टू नॉट 0, जहां Q इक्वल टू नॉट 0। एक बार फिर से परिभाषा रीडिंग लगाइए। जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या। जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट 0। Q 0 नहीं हो सकता है, लेकिन P 0 होगा। P के बारे में कुछ नहीं लिखे, मतलब P 0 हो सकता है। एक वर्ड आया पूर्णांक। पूर्णांक का डेफिनेशन जस्ट इसके बाद देखने वाले हम लोग, वहां पर क्लियर होगा। 0 एक पूर्णांक होता है। चलो, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P और Q पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। परिभाषा तो सबको पता है। जैसे आप वास्तविक संख्या में गड़बड़ाए, जैसे काल्पनिक संख्या में गड़बड़ाए, वैसे ही आप परिमेय संख्या में भी गड़बड़ाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा। चलो ध्यान से देखना। एग्जाम्पल, एकदम सोच के जवाब देना। 3/5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही है। 7/9 परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही है। माइनस का 3/5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल सही है।
5 परिमेय संख्या है? कुछ लोग हाथ हिलाया नहीं है। 5 परिमेय संख्या है। कैसे? शांत 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 शांत, जिसे P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। लेकिन ये तो P बाई क्यू है कहां? तो P बाई क्यू अगर नहीं है तो जब नीचे में कुछ नहीं रहता है तो एक रहता ही है। एक जैसे ही लगाए तो अब P बाई क्यू बन गया ना, यानी कि ये बन गया P और ये बन गया Q। तो 5 को भी हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिख लिए, यानी ये भी परिमेय संख्या हो गया। तो 7 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि 7 के बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। माइनस का 5 परिमेय संख्या होगा। -5 के बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है ना, और 1 जैसे ही लगाए तो ये P बाई क्यू के रूप में बन गया। P बाई क्यू के रूप में जैसे ही बना वो बन गया परिमेय संख्या। बात क्लियर है? अब ये बताना 8/5 परिमेय संख्या है, लेकिन 3.2 परिमेय संख्या है। चले शांत शांत, 3.2 को जरा देखो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 P बाई क्यू के रूप में लिख दिए ना, बस हो गया। P बाई क्यू के रूप में जैसे ही लिखे ये बन गया परिमेय संख्या। बात क्लियर है? तो परिमेय संख्या में कहीं पर कोई दिक्कत वाली बात है? सारे तरीके का एग्जाम्पल हम आपको दे दिए, पॉजिटिव, निगेटिव, सिंपल फॉर्म, डिसिमल फॉर्म सारा दे दिए। तो परिमेय संख्या में कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन शांत रहिएगा, ये बताइए तो ये परिमेय संख्या है? 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4, √25, √25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। बात समझ गए? परिमेय संख्या में और कुछ नहीं होता है इससे ज्यादा। क्या बोले? उसको आगे जिक्र करेंगे, वो स्पेशल नोट में लिखा गया है। मेरे नोट में जितना प्रश्न लिखा है वो डायरेक्ट नोट में ही आता है। देखिए, आप पाई के बारे में पूछे, स्पेशल पाई का जिक्र है, पढ़ा देंगे। पहले हम लोग परिमेय संख्या को डिस्कस किए, थोड़ा भी दिक्कत चल रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन में क्लास कर मतलब कि कमेंट कर रहे थे कि सर बाइलिंगुअल लेकर के चलिए। तो आपको एक बात हम बता देते हैं, क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन जो होगा ना वो बाइलिंगुअल है। A to Z क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेगा, लेकिन थ्योरी जो है ना अभी फिलहाल आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा। इंग्लिश मीडियम में भी इसका ट्रांसलेट हो रहा है, धीरे धीरे उस पर भी काम चल रहा है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, लेकिन थ्योरी फिलहाल के लिए आपको हिंदी मीडियम में केवल प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये बात ऑनलाइन में पूछ रहे थे। सीडीएस कवर होगा, भारत का कोई भी एग्जाम कर सकते हैं। अभी तुमको निकाल करके दिखा देंगे। तो देखिए सीडीएस का क्वेश्चन, जा क्वेश्चन किधर गया? क्वेश्चन नहीं लगाया है? ओहो, क्वेश्चन नहीं लगाया, क्वेश्चन नहीं लगाया है आज, इसलिए तुमको दिखा देते। 7वां की 8वां नंबर क्वेश्चन जाइएगा ना ओपीएससी का, सीडीएस का लगातार 3 क्वेश्चन है। टेंशन नहीं लेना, पूरा क्वेश्चन है। √2 परिमेय है या नहीं, परिमेय है या नहीं, अभी जस्ट अपरिमेय पढ़ना बाकी है। चलो ध्यान से देखना। अपरिमेय, परिमेय पढ़ लिए, अब हम लोग अपरिमेय, पहले पूरा तो पढ़ाने दीजिए, उसके बाद देखना। परिमेय के बाद आ जाते अपरिमेय। तो अपरिमेय का सिंपल सा परिभाषा क्या है? जिसे P बाय Q के रूप में, जिसे P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं।
उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P बाय Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डालते हैं, आप लोग सोच समझ के जवाब देना। बताओ, √2 परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय, यानी √2 एक अपरिमेय है। √3 अपरिमेय है। √4 अपरिमेय नहीं है, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2, और अभी जस्ट देखे ना कि 2 एक परिमेय संख्या है। फिर √11 अपरिमेय संख्या, √11 अपरिमेय संख्या। यहां लिख देते अपरिमेय, और ये है अपरिमेय, जबकि ये है परिमेय, ये है परिमेय, और ये है अपरिमेय। चलिए, अपरिमेय। तो तुम रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव में होगा, इस बात को ध्यान से सुनना, रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव में होगा सब का सब अपरिमेय संख्या। अभी पूरा नहीं बोले हैं, रूट के अंदर पॉजिटिव में जो भी संख्या होगा सब का सब अपरिमेय। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वह परिमेय बन जाएगा। क्या बोले? रूट के अंदर पॉजिटिव में जो भी संख्या होगा सब अपरिमेय संख्या। लेकिन किस बात का ध्यान रखेंगे? अगर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या अगर होगा तो वह परिमेय बन जाएगा। एक आध एग्जाम्पल और देते हैं। √25 बताना परिमेय की अपरिमेय? परिमेय होगा, क्योंकि √25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, और 5 परिमेय है, परिमेय। √27 अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। √49 परिमेय है, क्योंकि √49 का वर्गमूल निकालेंगे 7, और 7 बराबर हो जाएगा परिमेय। बात क्लियर है? यानी रूट के अंदर पॉजिटिव में जो भी संख्या होगा सब अपरिमेय। लेकिन देखना यह है कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर हो गया ना, पूर्ण वर्ग संख्या अगर हो गया तो वह परिमेय बना लेगा। बात क्लियर है? अब कुछ स्पेशल जिक्र करते हैं, जैसे तुम्हारे पास पाई, कुछ स्पेशल जिक्र करते हैं। पाई, पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो 22/7 क्या होगा? परिमेय? अपरिमेय न होगा? पाइये का न मान 22/7 है। आप लोग मामला समझ गए ना? चलिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो ये P/Q के रूप में बन गया ना। तो यहां से ये बात जानकारी मिलता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? ये स्पेशल नोट है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब दूसरा स्पेशल नोट, ये नोट यहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नोट सोच के जवाब देना। 0 परिमेय है कि अपरिमेय? 0 परिमेय है कि अपरिमेय? 0 परिमेय है। 0 परिमेय है। इसको समझने से पहले ना थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। 0/एनी नंबर, एनी नंबर का मतलब होता है कोई भी नंबर जो आपके मन में चल रहा है। 0/का एनी नंबर, 0/एनी नंबर का मतलब होता है 0।
बात समझे आप? एक एग्जाम्पल भी डाल देते हैं। 0/5 बराबर कितना? 0। 0/9 बराबर कितना? 0। बात क्लियर है? 0/ कोई भी संख्या होगा मतलब 0। लेकिन जस्ट इसका उल्टा कर दे अगर हम, एनी नंबर बट्टे का 0, अब क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव ने अनडिफाइन, एनी नंबर बट्टे 0 बराबर अनडिफाइन। बात समझ में आया? ये दो अंतर है। अगर 0 बट्टा कोई भी संख्या होगा मतलब 0, और कोई भी संख्या बट्टे का 0 मतलब अनडिफाइन। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? तो तुमसे हम पूछे थे 0 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय, तो आप लोगों ने जो भी बताया हो, लेकिन ये परिमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या है? तो 0 ही है ना। तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना। 0 को देखो, 0 को हम लिख सकते हैं ना 0/1, क्योंकि 0/1 अभी यही तो पढ़े हो। 0/1 बराबर कितना? 0। 0/1 ही क्यों लेंगे? 0/8 भी लिख सकते हैं, 0/15 भी लिख सकते हैं। यानी 0 को हम किसी भी तरीके से करके p/q के रूप में लिख दिए हैं ना। 0 को p/q के रूप में लिख दिए, और जैसे ही p/q के रूप में लिख दिए तो ये बन गया परिमेय संख्या। यानी 0 एक परिमेय संख्या है। बात क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है परिमेय और अपरिमेय में? किसी को कोई दिक्कत वाली बात? तो जो पढ़े हैं ना उस, क्या बोले, जरा ध्यान से देखना, इसको पढ़िए तो एक बार। जो पढ़ाया गया वही बात लिखा है। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है, q = नॉट 0। कुछ उदाहरण भी दिया गया है, नोट के रूप में स्पेशल लिख दिया गया है ना। 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहां से नोट लिखा रहता है वहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है। अगली स्लाइड में तुम देखोगे, फिर पढ़िए। पढ़ लिए, जितना पढ़ाए वही चीज लिखा गया है। देखिए पाई के बारे में स्पेशल नोट लिखा गया है। पाई एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले में एक विनय कुमार सर जी, आयोटा के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। तुमको आयोटा के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है, पहचानना है कौन वास्तविक संख्या कौन काल्पनिक संख्या। जानकारी के लिए 11th में पढ़े ही होंगे, हमको केवल आइडेंटिफाई करना है। आयोटा से 11th वाला क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बस ये जानकारी रखना कि √(-1) बराबर आई से डिनोट करते हैं, और यही आई होता है आयोटा, और आयोटा को ही कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का ही काल्पनिक यूज, इमेजिनरी का ही शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता आई फॉर इमेजिनरी। बात क्लियर है? √(-1) बराबर होता है आयोटा यानी इमेजिनरी। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या हो गया है। अभी एक जिक्र आया था पूर्णांक का, जहां लिखा था ना पिछली स्लाइड में p और q पूर्णांक है। तो अब हम लोग पूर्णांक के बारे में ही पढ़ेंगे। जरा सा पूर्णांक के बारे में पढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहले पीपीटी नहीं देखने को मौका मिलता है, पहले हाथ से लिखने वाला मौका मिलता है। चलिए पहले ध्यान से देखना पूर्णांक, पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। इंटीजर।
अब इसको भी समझने के लिए ना संख्या रेखा पर चलते हैं। संख्या रेखा के बारे में जानकारी है? अभी जस्ट तुमको बताया गया वास्तविक संख्या के बारे में। ध्यान से देखना, इंटीजर इंपॉर्टेंट है। ये इंटीजर्स संख्या रेखा, बीच में क्या आएगा? एकदम 0। इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, आगे चलते जाएंगे इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव का इन्फिनाइट। जब 0 के इस साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस का इन्फिनाइट। बात क्लियर है? बीच में 0 के इस साइड पॉजिटिव इंटीजर और 0 के इस साइड निगेटिव इंटीजर। बात क्लियर है? अब इंटीजर देखो क्या क्या होता है। 0 के इस साइड जितने भी होंगे सारे के सारे पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर। और 0 के इधर जितने भी होंगे सारे के सारे निगेटिव इंटीजर होंगे, सारे के सारे निगेटिव इंटीजर। क्या बात समझने को मिला? 0 से आगे पॉजिटिव में, 0 से आगे पॉजिटिव में जैसे ही जाएंगे पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा, और 0 से पीछे निगेटिव में जैसे ही जाएंगे वो निगेटिव इंटीजर कहलाएगा। लेकिन कुछ छूट गया है यहां पर। क्या छूट गया है? 0। क्या छूट गया? 0। तो ये 0 को क्या कहेंगे? 0 को जो छूटा है, 0 एक उदासीन पूर्णांक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। 0 को बीच में बैठा दिया है, केवल बैठा है उदासीन बन के। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक। यहां से देखो, 0 से पॉजिटिव की ओर जैसे ही बढ़ेंगे वो कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के पीछे जैसे ही जाएंगे वो कहलाएगा निगेटिव इंटीजर, और 0 कहलाएगा उदासीन पूर्णांक। बात क्लियर है? अब यहां पर भी नोट है। यहां पर भी अगर नोट है तो आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना, नोट को अच्छे से देखना। देखो, हम आपसे पूछते हैं, बताना एग्जाम्पल के रूप में, सोच समझ के जवाब देना। 4 एक पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है ये भी बता। पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 12 कौन सा पूर्णांक है? पॉजिटिव इंटीजर। माइनस का 2 कौन सा पूर्णांक है? निगेटिव इंटीजर। माइनस का 32 कौन सा पूर्णांक है? निगेटिव इंटीजर। 0 कौन सा पूर्णांक है? उदासीन पूर्णांक है। 0 एक उदासीन पूर्णांक है। अब इतना में किसी को कोई दिक्कत वाली बात है? कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है? लेकिन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ध्यान से देखना। अब जरा तुम ध्यान से देखना, इधर एकदम ध्यान से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। 12/5 कौन सा इंटीजर है? बस हो गया ना, उधर से कहता है नहीं है। 12/5 इंटीजर नहीं है। आप लोग बदल लिए होंगे, 12/5 बराबर 2.4, और 2.4 को तो दिखा सकते हैं 2 और 3 के बीच में, लेकिन यही गलत हो गया। अब एक और नोट तुमको देखने को मौका मिलेगा। ये नोट पहले तुम समझ जाओ। ये नोट क्या है देखो। पूर्णांक क्या कहलाएगा? तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ही, पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाता है।
अर्थात 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 दशमलव वाला, अर्थात दशमलव वाला पूर्णांक, दशमलव वाला पूर्णांक नहीं कहलाता है, दशमलव वाला पूर्णांक नहीं कहलाता है। बात समझे क्या लिखे है? पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाता है, और जैसे ही डिसिमल आ गया तो वह पूर्णांक नहीं कहलाता है। जैसे तुम ये बताना 2 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, -3 पूर्णांक है, 2.8 पूर्णांक है, क्योंकि दशमलव आ गया। जैसे ही दशमलव आया ये पूर्णांक नहीं होगा। 2.32 पूर्णांक होगा? नहीं होगा, क्योंकि दशमलव है। लेकिन 12/3 पूर्णांक होगा? 12/3 पूर्णांक होगा, क्योंकि 12 में 3 से जैसे ही भाग लगाएंगे बन गया 4, और 4 एक पूर्णांक होगा। बात क्लियर है? लेकिन ये बोले -25/5 पूर्णांक होगा? होगा। 25 में 5 से भागा लगाएंगे तो 5 3 चौका 12, 5 25। बात क्लियर है? लेकिन 12/8 पूर्णांक है? नहीं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अगर बट्टा में लिखा है और कट जाए तो वह पूर्णांक कहलाएगा। बट्टा में दिया है लेकिन पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वह डिसिमल में आएगा। 12/8 कितना होगा? 1.5। डिसिमल में आ गया ना, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए पूर्णांक नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया? पहचान लीजिएगा ना पूर्णांक। जरा देखिए तो क्या लिखा है नोट में, जरा देखो। पढ़ लिए? जितना बात बोला गया था उससे काफी बेहतर ढंग से यहां लिखा गया है। सारा चीज तुमको लिखा गया है। देखो स्पेशल नोट सब। 0 को उदासीन पूर्णांक कहते हैं। 0 को उदासीन पूर्णांक, पूर्ण संख्या ही पूर्णांक कहलाता है। नोट में देखो कौन सा पूर्णांक नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है। 1.2, 2.6, माइनस का 2.7, 22/7, 100/7, ये सभी पूर्णांक नहीं है। अब नहीं है तो इसका जवाब तलाशिएगा। उसका जवाब है क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्या नहीं है। बात क्लियर है? तो पूर्णांक में कोई दिक्कत वाली बात है? थक गए? बोलते बोलते थक गए हैं? नहीं थके हैं? चलिए चलिए, भाषा वाला क्वेश्चन करवाइए ना सर। अभी हम लोग थ्योरी ना पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन थ्योरी के बाद ना आता है। थ्योरी के बाद ना क्वेश्चन आएगा। सर तब कैसन लगा है? चलिए ठीक। एगो लड़का नीतीश कुमार मैसेज कर रहा है, उसका पार्टनर है सर अखिलेश जो क्लास कर रहा है। वो मैसेज कर रहा है, सर अखिलेश को बोल दीजिए कि मुर्गा लेके आएगा, बहुत खाने का मन कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है। चलिए आप हैं जी। शांत रहिए, शांत रहिए। अब जो भी है अखिलेश
चल जाइएगा मुर्गा लेके। चलिए शांत रहिए। अब देखिए, कभी भी उनको हम अपने क्लास में इंट्रोड्यूस तक नहीं करवाए थे, लेकिन बहुत दिन से ही बोल रहे थे सर आज दीजिए कल दीजिए। आज सामने में पकड़ा गए, ठीक है, हम पकड़ा गए सामने में। ऐसे सामान्य तौर पर जो है, जैसे हम और बिट्टू सर लगता है सप्ताह में एक रोज मिलते हैं कभी काल, नहीं तो मेरा क्लास यहाँ उनका वहाँ, इनसे भी नहीं है मुलाकात होता है। तो आज बहुत रिक्वेस्ट किए तो बोले चलिए ठीक है, मेरा बैच है, बिट्टू सर का बैच रहता तो नहीं है होता, चलिए आज मेरा बैच है, हम दिलवा देते हैं, ठीक है। तो ठीक पढ़ाते हैं, जानते हो, जो मार्कशीट दिखाए ना वही मार्कशीट हमको भी दिखाए थे, तो उसी मार्कशीट के आधार पर हम रखे भी थे उनको, समझ गए। तो हमको तो उतना ज़्यादा मैथ आता है नहीं, मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, लेकिन अभी जो पढ़ाए ठीक ठाक पढ़ाए। खड़ी सब चीज़ तो हमको लगता है, हमको लगता है, पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि सब चीज़ 6, 7, 8 में पढ़ना होता है, समझ गए, जहाँ तक मेरा स्मरण कहता है, समझ गए। तो ये सब तो बच्चा वाला चीज़ था। खैर ये बच्चा वाला चीज़ भी बहुत लोग को नहीं आता है, समझ गए। तो ये सब बात तो हमको समझ में आ गया, मेरा तो रिवाइज हो रहा था, रिकॉल हो रहा था, समझ गए। तो सब चीज़ हम भी समझ गए, समझे। तो मैं ठीक पढ़ाते हैं, आप आइए, आपके बैच के ठीक पहले है, शाम में 5:30 से 7 है, फिर 7:30 से 9 आपका बैच है। तो आप आइए कीजिए, बेहतर होगा, समझिएगा। अब इसका मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि आज जो है ज्योग्राफी की जगह मैथ का क्लास हो गया तो डेली ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। पहली बार हम किसी बैच में किसी टीचर को इंट्रोड्यूस करवाए हैं, खैर कोई बात नहीं है। तो आप आइए, डेमो कीजिए, क्लास कीजिए, हमको लगता है बेहतर होगा, ठीक है। तो कल हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी के क्लास में। अब हाँ, टेस्ट जो हुआ था, टेस्ट का आंसर नहीं मिला होगा, रिजल्ट नहीं मिला होगा, तो कल या कल के बाद का जो क्लास होगा, कल नहीं अगले क्लास में जो है आपको आंसर दे देंगे। कल हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कल पढ़ाएंगे, और हम मेरे अगले क्लास में हम आपको आंसर दे देंगे और साथ ही साथ टेस्ट का रिजल्ट भी दे देंगे मेरे अगले क्लास में, कल के बाद के अगले क्लास में। हाँ, मंगलवार को टेस्ट का आंसर भी दे देंगे, टेस्ट का रिजल्ट भी दे देंगे, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ जी, ऐसे ही पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाते हैं सर, बट हमेशा ऐसे ही पढ़ाएंगे। हाँ जी, अब जैसा पढ़ाते हैं वैसा ही ना पढ़ाएंगे, ऐसा थोड़े है कि जो है दूसरे तरीका से पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, बेहतर पढ़ाएंगे, ठीक है। आवाज नहीं जा रहा है जी, मैसेज कर रहा, आवाज नहीं आ रहा, आवाज तो जा रहा है सब। मिलते हैं कल अगले क्लास में। और ये दिमाग में मत रख लीजिएगा कि आज मैथ हो गया तो कल भी मैथ हो जाएगा, ये सब बात दिमाग में ना लाइएगा, इतना तो कॉमन सेंस है ना जी। हाँ, तो आ जाइएगा कल से मैथ पढ़ने आप लोग 5:30 से 7। नहीं जी, 5:30 से 7 बैच का टाइम है, 5:30 से 7 शाम में। इसी टाइम पे कहां से? आपका तो ये टाइम ज्योग्राफी का है, वो तो उनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाए थे और कोई बात नहीं था। हाँ, नोट्स पे मिलता है, नोट्स काहे नहीं मिलेगा, एकदम नोट मिलेगा। क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन नहीं दिए थे ऑनलाइन में, ऑनलाइन में अपलोड है जी टेस्ट का क्वेश्चन। बिहार पुलिस बैच आएगा, अरे ये बैच पढ़िए ना जी, ये बैच पढ़िए, और साथ ही साथ जो है आप डेली टेस्ट सीरीज दीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। लड़की लोग बहुत सो रही थी, इधर उधर कर रही थी, हम देख रहे थे। जैसे ये लड़की तो ऐसे मुड़ी गोद के सो रही थी। उधर भी एगो थी कोई, ध्यान में ना है, उधर थी कोई। बकलोल भी मैथ नहीं पढ़िएगा दिमाग तेज होगा, जानते हैं मैथ पढ़ने से दिमाग तेज होता है। मैथ ऐसे भी पढ़ना चाहिए लोग को, कम से कम 5, 10, 15 क्वेश्चन डेली बनाना चाहिए, समझे। मैथ बनाते हैं जी, एक दिन में क्या को बनाते हैं? 2 गो, 1 चैप्टर बोल रही है, 1 चैप्टर, झूठ बोल रही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास।